Good morning students, how are you? I hope you are staying at home and you are fine. Today we are going to revise a new chapter of science, that is chapter number 7, Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. Okay, today we will revise the chapter Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. Okay, the topics that I will cover in this chapter are weather, elements of a weather, climate, adaptations and habitat, polar regions, adaptation of polar bear, adaptation of penguins, deserts, adaptation of camel, adaptation of desert plants, tropical rainforest and adaptations of animals in tropical rainforest. Okay, these are the topics that we are going to cover in this chapter. Okay students, let me start with my first topic, that is weather. Okay, first of all we should know what is weather. Weather क्या होता है बेटा? Weather is the day to day or hour to hour एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस. बेटा वेदर जो होता है बेटा हर आवर में चेंज होने वाली या हर दिन में चेंज होने वाली जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है किसी भी प्लेस की, उसे हम वेदर बोलते हैं. ये जो वेदर होता है बेटा, दीज आर शॉर्ट टाइम चेंजेस. वेदर में हमारे जो चेंजेस होते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं और डे वाइज और आवर वाइज वेदर चेंज हो सकता है. तो वेदर इज़ अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल फिनोमिना. वेदर एक ऐसा फिनोमिना है विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, विच कीप ऑन वेरिंग एवरी टाइम. अभी आप बाहर देख सकते हो, देयर इज़ अ क्वाइट सनी डे. अचानक से क्या हो सकता है बेटा? क्लाउड्स कैन अपीयर. फिर क्या हो सकता है? देयर कैन बी सम रेनफॉल ऑल्सो, देयर कैन बी रिजल्टिंग इन सम थंडर स्टॉर्म ऑल्सो. ठीक है, तो वेदर जो एक ऐसा फिनोमिना है जो आवर टू आवर और डे टू डे शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद चेंज होता रहता है. इसीलिए आप देखते हैं कि हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है विच गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर, तो वहाँ पे आपको भी एक डेली रिपोर्ट दी जाती है वेदर में, जहाँ पे आपको वेदर के कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताया जाता है. वो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे टेम्परेचर हो गया हमारा. ओके, सेकंड एलिमेंट हमारा रेनफॉल हो गया, या हमारी विंड स्पीड हो गई, या ह्यूमिडिटी. तो यहाँ पे हम 4 एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे वेदर के. नंबर 1 इज टेम्परेचर, नंबर 2 इज ह्यूमिडिटी, number 3 is rainfall and number 4th is wind speed. Okay, और इन चारों फैक्टर्स को बोलते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ ए वेदर. Okay, these are the factors on which weather depends and these all are known as the elements of a weather. Let me discuss these elements one by one. Let me come to the temperature. Beta, we have discussed chapter number 4, that is chapter of heat. Okay, वहाँ पे हमने एक term discuss की थी temperature. Temperature of a body is the degree of hotness or coldness of a body. ठीक है, तो temperature is the degree of hotness of or coldness of a body. कोई भी body कितनी hot है या कितनी cold है वो हमें किस फैक्टर से पता चलता है? टेम्परेचर से. और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, दैट इज़ थर्मोमीटर. हमने डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, दैट आर एनालॉग थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर एज वेल एज अबाउट क्लिनिकल थर्मामीटर. लेकिन जब हमारा वेदर डिपार्टमेंट है, जब टेम्परेचर की इंडिकेशन देता है, तो वहाँ पर एक और स्पेशल तरह के थर्मामीटर का यूज़ होता है, दैट इज़ maximum and minimum thermometer. That is maximum and minimum thermometer. Okay, so big question is, what is this maximum and minimum? Okay, what is this maximum and minimum? First of all, maximum and minimum thermometer is used to measure the maximum and minimum temperature of a day. ओके, तो मैक्सिमम टेम्परेचर बेटा द टेम्परेचर अराउंड द आफ्टरनून. द टेम्परेचर अराउंड द आफ्टरनून इज नोन एज मैक्सिमम टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर इन अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग इज नोन एज मिनिमम टेम्परेचर. तो जब भी आप किसी वेदर रिपोर्ट को स्टडी करेंगे, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है अभी, तो वेदर रिपोर्ट हम अपने मोबाइल फ़ोन्स पे भी रेगुलरली चेकआउट कर सकते हैं. तो वहाँ पे आप देखते हैं कि आपको 2 टेम्परेचर लेवल दे रखे होते हैं. इस तरह की इंडिकेशन होती है
35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Now what is 35 degrees Celsius and what is 42 degrees Celsius? 35 degrees Celsius is the minimum temperature of a day and 42 degrees Celsius is the maximum temperature of the day. तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर की दो वेरिएशन दी जाती है, दैट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वेक्टर ऑफ एलिमेंट. नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ वेदर दैट इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर. ठीक है, तो ह्यूमिडिटी में भी बेटा वेरिएशन आती रहती है. जैसे कि मैंने अभी बताया है, वेदर इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, अनप्रेडिक्टेबल फिनोमिना दैट कीप ऑन चेंजिंग. तो हमारा जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी लेवल होता है दैट ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि जो वाटर वेपर कंटेंट होता है एटमॉस्फेयर में दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. ओके, दैट डिपेंड्स ऑन डे टू डे, आर टू आर, ऑन एनी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ओके, तो यहाँ पे जो मॉइस्चर लेवल है दैट कीप ऑन चेंजिंग और वाटर वेपर लेवल जो है वो चेंज होता रहता है. जैसे किसी दिन हमारा जो है डे सनी है, ड्राई डे है, तो वहाँ पे जो वाटर वेपर कंटेंट होगा वो कम होगा. रेनफॉल है, मॉइस्चर और वाटर वेपर कंटेंट ज़्यादा होगा, तो दैट कीप्स ऑन changing. Let's move to the next element of weather, that is rainfall. रेनफॉल के बारे में हम पढ़ चुके हैं. हाउ रेनफॉल इज गोज, व्हाट इज़ द वाटर साइकिल, वी हैव स्टडीड ऑल अबाउट दैट. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वेदर का, दैट इज़ रेनफॉल. रेनफॉल में भी वेरिएशन आता रहता है. आप किसी दिन देखते हैं देयर नो चांसेस ऑफ रेनफॉल, देयर इज़ ब्राइट सनशाइन आउटसाइड, और किसी दिन क्या है वाटर वेपर कंटेंट ज़्यादा है हमारा एंड देयर आर सम चांसेस ऑफ रेनफॉल. ओके, तो रेनफॉल इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वेदर. नेक्स्ट इज विंड स्पीड. ओके, विंड स्पीड का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे वेदर में, क्योंकि विंड की स्पीड से रिलेटेड वेदर में बहुत सारे वेरिएशन आते हैं. अगर विंड की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, देयर कैन बी सम थंडरस्टॉर्म्स. If wind speed is increased over the sea areas or water bodies, it can be result in cyclones. Okay, so there is also a change in variation due to wind speed. Okay, there is an instrument that is used to measure the speed of the wind. Okay, the instrument which is used to measure the speed of the wind is known as an anemometer. Okay, an anemometer is the instrument that is used to measure the speed of the wind, and to measure the direction or to know the direction of wind, a different instrument is used, that is a wind vane. Okay, an anemometer is used to measure the speed of the wind and wind vane is used to measure the direction of the wind. Okay, these are the two instruments used for wind. Okay, so these are the elements of weather: temperature, humidity, rainfall and wind speed. Okay, let's move to our next topic, that is adaptation, that is climate. अभी तक बात कर रहे थे हम वेदर की. व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल इन द क्लाइमेट. तो लेट्स नो अबाउट द क्लाइमेट ऑल्सो. ओके, तो वेदर क्या था? वेदर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? वेदर इज द आर टू आर और डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस दैट डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट्स लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, okay, wind speed and rainfall. Now we will talk about climate. Climate is the average weather pattern taken over a longer period of time. जो हमारा climate होता है बेटा वो average weather pattern होता है. बहुत लंबी observation के बाद, कई सालों की weather observation के बाद हम किसी place के climate के बारे में एक restrictive information दे सकते हैं कि यहाँ पे जो वेदर रहता है वो कॉन्स्टेंटली कैसा रहता है. मतलब क्या है कि वेरिएशन तो आ रहा है लेकिन एक कांस्टेंट वेदर कैसा रहता है, तो हम उसके बारे में जब इंफॉर्मेशन देते हैं दैट इज़ नोन एज क्लाइमेट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ओके, हम एग्जांपल लेते हैं डेजर्ट एरियाज़ की. तो डेजर्ट एरियाज़ जो होते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है बेटा? हॉट एंड ड्राई. अब हॉट एंड ड्राई का क्या मतलब है? जैसे जितने भी डेजर्ट एरिया हैं वहाँ पे टेम्परेचर लेवल ऑलमोस्ट ऑल द ईयर हाई रहता है. ठीक है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? हॉट है और साथ में साथ ड्राई है, बिकॉज देयर इज स्केंटी ऑफ रेनफॉल देयर. बहुत ही कम बारिशें होती हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा है? हॉट एंड ड्राई. उसी तरह हम पोलर रीजन्स की बात करते हैं. पोलर रीजन्स का कैसा टेम्परेचर है? तो पोलर रीजन्स की बात करें तो पोलर रीजन ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर लेवल होता है बहुत ही कम होता है. तो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है दैट इज़ कोल्ड एंड वेट.
ठीक है, वहाँ पे जो टेम्परेचर लेवल होता है बहुत ही कम होता है, इवन जो टेम्परेचर लेवल होता है -37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ठीक है, और इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशंस हो जाती हैं वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, तो वहाँ के एनिमल्स में भी कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं सर्वाइव करने के लिए, दैट आई विल लेटर कम टू। ओके, तो पोलर रीजन्स आर cold and wet because they are receiving plenty of rainfall also। अब बात करते हैं हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के क्लाइमेट की बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट होता है हॉट एंड वेट। ओके, हॉट मीन्स द टेम्परेचर लेवल इज़ वेरी हाई, जो टेम्परेचर लेवल होता है 40 डिग्री सेल्सियस या इट समटाइम रीच अबाउ 40 डिग्री सेल्सियस, और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो भी एयर में दैट इज़ अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब वहाँ का जो टेम्परेचर लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वेट होता है। दीज एरियाज रिसीव अ क्वाइट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। ओके, तो क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज हॉट एंड wet। Now we will move to the next topic, adaptation and habitat। सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम habitat की। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट इज़ द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रहता है उसे हम हैबिटेट बोलते हैं, और वी कैन से हैबिटेट इज़ द लिविंग एंड ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है, उस प्लेस को हम हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो इन अर्लियर क्लासेस दैट इन 6th क्लास हम डिफरेंट तरह के हैबिटेट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स पढ़े थे, हमने इक्वेटिक हैबिटेट पढ़े थे, और वहाँ पे रहने वाले कुछ एनिमल्स के हमने अडेप्टेशंस भी डिस्कस की थी। ओके, नाउ वी विल मूव टू अडेप्टेशंस। अडेप्टेशंस क्या होती हैं बेटा? द स्पेसिफिक फीचर विच हेल्प एन एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और हैबिटेट। कोई जो स्पेशल फीचर्स जो एक एनिमल डेवलप कर लेता है अपनी बॉडी में किसी भी हैबिटेट में रहने के लिए, तो उन्हें हम अडेप्टेशंस बोलते हैं। ओके, तो मतलब जो डिफरेंट तरह के हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स एक्वायर कर लेती है उनकी बॉडी, विच हेल्प देम टू लिव इन देयर प्लेस। ठीक है, जिसे हम अडेप्टेशंस बोलते हैं। ओके, ये अडेप्टेशंस बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो अडाप्ट नहीं करेगा एनिमल तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू फॉर एनिमल टू सर्वाइव इन दैट हैबिटेट। ओके, तो अडेप्टेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ we will discuss adaptations of polar regions। Now I will discuss about polar region and its adaptation। पोलर रीजन्स की बात करें तो अभी इन द स्टार्टिंग ऑफ माई वीडियो आई ऑल्सो डिस्कस अबाउट द पोलर रीजन। पोलर रीजन्स जो होते हैं बेटा आर्टिक रीजन्स है, अंटार्कटिक रीजन्स है, विच आर कम्प्लीटली कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, जहाँ पे टेम्परेचर लेवल बहुत ही कम होता है। ठीक है, बहुत ही कोल्ड का क्लाइमेट होता है, यहाँ का टेम्परेचर लेवल कैन फॉल अप टू 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर लेवल रहता है वो नेगेटिव में रहता है, और ऑल द ईयर दे आर कवर्ड विद स्नो। पोलर रीजन्स में कुछ स्पेशल टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं जिनमें कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस होती हैं जो उन्हें पोलर रीजन्स में रहने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम पोलर बियर की बात करेंगे। पोलर बियर्स आपने देखा होगा, विजुअलाइज किया होगा, कोई आप एनिमल चैनल देखते हैं, द डिस्कवरी देखते हैं, यू हैव लुक एट द पोलर बियर, दे आर वाइट इन कलर। ओके, जो पोलर बियर होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। तो उनमें क्या अडेप्टेशंस होती हैं? वो जो उनका वाइट कलर होता है वो उन्हें एनवायरनमेंट के साथ कॉम्यूफ्लेट करने में हेल्प करता है। तो वो अपने एनवायरनमेंट प्रेडेटर से छिपने के लिए या हाइड करने के लिए अपने वाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट आर सिमिलर टू द कलर ऑफ द स्नो। ओके, उसके बाद जो पोलर बियर्स होते हैं बेटा, उनकी जो स्किन होती है दैट इज़ थिक लेयर ऑफ स्किन। उनकी जो डबल लेयर होती है स्किन की, विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, एंड दे हैव फैट स्टोर्ड अंडर देयर स्किन। उनकी जो स्किन में होती है फैट स्टोर्ड होता है, विच ऑल्सो हेल्प प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड एंड कीप देयर बॉडीज वार्म। ओके, पोलर बियर्स जो होते हैं बेटा, दे हैव गुड सेंस ऑफ स्मेल। वो जो होते हैं अच्छे से स्मेल, उनकी जो स्मेलिंग पावर होती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है। वो ईजिली दूसरी चीज़ों को या अपने प्रे को सेंस कर लेते हैं, एंड दे कैन डिपेंड ऑन देयर प्रे, और दे कैन किल देयर प्रे एज फॉर देयर फूड। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशन इज हाइबरनेशन। जो पोलर बियर्स होते हैं या जितने भी एनिमल पोलर रीजन्स में रहते हैं, दे कैन गो टू लॉन्ग स्लीप इन विंटर्स। वो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए लंबी नींद में चले जाते हैं, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड वेदर कंडीशंस। तो यहाँ पे जो पोलर बियर्स होते हैं वो भी हाइबरनेट करते हैं विंटर्स में। ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। दिस आर सम ऑफ द अडेप्टेशंस ऑफ polar bear। Now we will discuss the adaptation of another animal living in polar region, that is penguin।
अगर हम पेंगुइन्स की बात करें तो पेंगुइन्स में भी कुछ ऐसे स्पेशल अडेप्टेशंस हैं विच हेल्प देम टू लिव इन पोलर रीजन। सबसे पहले जो पेंगुइन्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो डबल लेयर स्किन होती है, थिक स्किन होती है विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। ओके, जो पेंगुइन्स होते हैं दे हैव वेबिड फीट एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी हमने फिशेस में भी डिस्कस की थी, इस तरह की शेप होती है, आगे से वी शेप एंड गेट ब्रॉडन्स। इस तरह की जो शेप होती है उसे हम स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं, जैसे एरोप्लेन्स की होती है या फिशेस की होती है या बोट्स की होती है। तो यहाँ पे पेंगुइन्स की भी स्ट्रीमलाइन शेप होती है, वेबिड फीट होते हैं जो उन्हें पानी में स्विमिंग में हेल्प करते हैं। दैट्स वाई द पेंगुइन्स आर सच अ गुड स्विमर्स। ओके, तो पेंगुइन्स में जो है पेंगुइन्स ऑल्सो हडल टुगेदर, तो उनमें एक और फीचर होता है दैट इज हडलिंग। हडलिंग मीन्स मूवमेंट इन ग्रुप्स। बहुत सारे झुंड बना के कई सारे पेंगुइन्स रहते हैं या मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड और कीप देयर बॉडीज वार्म। तो हडलिंग की वजह से भी दे आर एबल टू लिव इन सच अ कोल्ड क्लाइमेट। ओके, दीज आर सम ऑफ द adaptations of penguins. Okay, I will cover my remaining part in my next video. Till then, stay at home, stay safe and keep learning with me.